नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे साथियों। पहले शिक्षक भर्ती से संबंधित खबर है साथियों। महाकुंभ के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती, करना होगा लंबा इंतजार साथियों। अब कुंभ और यूपी बोर्ड एग्जाम प्रभावित करेगा साथियों। कराने को तो करा सकते हैं, लेकिन ये ढुलमुल रवैया आयोग का और सरकार का आप सब जानते हैं साथियों। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक महाकुंभ के बाद ही शिक्षक भर्ती शुरू हो सकेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब तक न तो लंबित भर्ती परीक्षाओं पर कोई निर्णय लिया है और न ही आयोग को किसी नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिला है। आखिर आयोग कर क्या रहा है? कोई भी आयोग वैकेंसी नहीं निकाल रही टाइम से, या अपने टाइम से एग्जाम नहीं करा पा रही, तो कर क्या रहा है? उनको सैलरी किस आधार पर दिया जा रहा है? उनका काम क्या है करना? जब अपना ही काम अच्छे नहीं वो कर पा रहे हैं, ऐसे आयोग को ही ख़त्म कर देना चाहिए। कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा और न ही आएगा। किसी नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिला है। ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए कम से कम 6 माह तक का इंतजार करना पड़ सकता है साथियों। जैसा कि अनुमान लगाया, जब मार्च अप्रैल के बाद ही सारे एग्जाम डेट आप लोगों को देखने को मिलेगा साथियों। आयोग के पास 2 प्रमुख भर्तियां लंबित है। इसमें से अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर साथियों कितनी बार न्यूज में निकल चुका है साथियों। 1017 पद। और शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी पीएचडी प्रवक्ता के लिए साथियों, जिसमें से 4163 पद शामिल है। दोनों भर्तियां 2.5 साल से पहले जारी किए गए थे। 2 साल पहले आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। टीजीटी पीएचडी के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने, मतलब 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इन अभ्यर्थियों को भर्ती शुरू होने का इंतजार है। वहीं परिषदीय विद्यालयों और शासकीय माध्यमिक विद्यालय और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नई भर्ती शुरू करने के लिए आयोग से संबंधित विभागों को पत्र भेज रिक्त पदों का अधियाचन मांगा है। हालांकि आयोग को नई भर्ती के लिए अब तक कहीं से भी अधियाचन नहीं मिला है। अगर आयोग को जल्द अधियाचन मिल जाता है तो आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने में कम से कम 1 माह का वक्त लग जाएगा। महाकुंभ के आयोजन में 2.5 माह से कम वक्त बाकी रह गया है। प्रशासन के सभी अफसर महाकुंभ के आयोजन में व्यस्त हो जाएंगे और परीक्षा के लिए पुलिस फोर्स भी नहीं मिल सकेगी। ये तो बात सही है साथियों। महाकुंभ है, 12 साल में होता है, इसमें तो प्रशासन तो अच्छे से लगेगी ही। आयोग के सूत्रों का कहना है कि दिसंबर तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं प्रस्तावित है और परीक्षा तिथि घोषित करने से पहले यह भी देखना होगा कि किसी अन्य परीक्षा तिथि से वो टकराए। ऐसे में दिसंबर तक कोई लंबित भर्ती परीक्षा का करा पाना मुश्किल होगा। लंबित और नई भर्ती परीक्षाएँ अब महाकुंभ के बाद ही कराए जाने की तैयारी है साथियों। ये रहा साथियों शिक्षक भर्ती से संबंधित खबर। आप लोगों को एलटी और जीआईसी आयोग से देखने को मिल सकता है साथियों। अगला खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओआरओ से संबंधित खबर है साथियों। कल विद्यार्थियों द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। 6 घंटे से अधिक धरना प्रदर्शन। छात्रों के बीच पहुंचे यूपीपीएससी के सचिव आए थे। सचिव से वार्तालाप भी हुआ। 2 बार वार्तालाप हुआ, लेकिन वार्तालाप असफल रहा साथियों। विद्यार्थियों की जो मांग है 2 शिफ्ट, ये धोखा है, बचा लो भविष्य मौका है। यूपीपीएससी ओनली 1 शिफ्ट एग्जाम, 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम, ये विद्यार्थियों का मुख्य मांगे थी। और आंसर के लिए साथियों भी विद्यार्थी अपनी मांग रखे हैं, विज्ञापन में दिए हैं साथियों, ज्ञापन सौंप दिए हैं साथियों। लेकिन आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 एक ही दिन कराए जाने की मांग को लेकर सोमवार सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर आए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने 6 घंटे से अधिक चक्का जाम रहा। अंत में आयोग के सचिव को छात्रों के बीच आना पड़ा। जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाने के आश्वासन पर छात्र वहां से हटे और प्रतियोगी छात्र सुबह 11 बजे से आयोग के गेट नंबर 2 के सामने इकट्ठा हुए और चक्का जाम कर दिया। आयोग के चौराहे से सिविल लाइन हनुमान मंदिर चौराहे वाली सड़क पर आवागमन ठप हो गई थी। पुलिस ने भी मार्ग पर बैरिकेडिंग लगाकर अभ्यर्थी चाहते थे कि आयोग के अफसर उनके बीच आकर स्पष्ट करे कि पीसीएस और आरओआरओ परीक्षा एक ही दिन में पूरी होगी या 2 दिन कराई जाएगी। हालांकि अभ्यर्थी इस मांग को लेकर धरना देने पहुंचे थे कि पूर्व परीक्षा की भांति पहले जो परीक्षा जिस तरह से एक दिन में कराई जाती थी, उसी भांति पूर्व परीक्षा की भांति ही एक ही दिन में कराई जाए, क्योंकि अलग अलग तीनों परीक्षा कराने पर अभ्यर्थियों के एक समान मूल्यांकन के लिए मानकीकरण नॉर्मलाइजेशन हो गई, जिसकी आड़ में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की आशंका बनेगी। धरना प्रदर्शन के दौरान आयोग की तरफ से अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन अभ्यर्थी चाहते थे आयोग की जिम्मेदारी अफसर उनके बीच आकर बात करे। इस बीच गेट नंबर 2 के बाहर इकट्ठा अभ्यर्थी बीच में नारेबाजी भी करते रहे और सुरक्षा के मद्देनजर वहां बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही।
और शाम 4:30 बजे के आसपास आयोग के सचिव अशोक कुमार पुलिस के सुरक्षा घेरे में अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे। उन्होंने अभ्यर्थियों को बताया कि अभी यह तय नहीं है कि परीक्षा 1 दिन में होगी या 2 दिन में। आयोग मानक के अनुसार परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर रहा है। मानक के अनुसार परीक्षा केंद्र निर्धारण के बाद आकलन होगा। एक ही दिन में परीक्षा का आयोजन संभव है या नहीं। सचिव ने कहा कि केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। छात्रों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा और शाम 5 बजे के आसपास वहां से हट गए, लेकिन इस बात पर अड़े रहे कि परीक्षा एक ही दिन में पूरी कराई जाए। इस दौरान पंकज पांडे, आशुतोष पांडे, राजन त्रिपाठी, मोनू सिंह, संदीप यादव, प्रभात पांडे सहित सैकड़ों अभ्यर्थी मौजूद रहे, जिनमें बड़ी संख्या महिलाएं अभ्यर्थी भी शामिल रहे। महिला अभ्यर्थी भी रहीं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जाम से जूझते रहे लोग। साथियों, ये रहा साथियों प्रदर्शन। लेकिन आयोग ऐसा है कि साथियों सुनता नहीं। इतने समय से, काफ़ी समय से विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये स्पष्ट करें। इसलिए PCS पोस्टपोन से पहले ये स्थिति बनी रही, असमंजस की स्थिति बनी रही साथियों की पोस्टपोन हो नहीं। आयोग पहले क्लियर ही नहीं करता। इतना प्रदर्शन के बाद अभी भी आयोग स्पष्ट नहीं कर पाया है। वही बिहार लोक सेवा आयोग BPSC, वो भी 2 दिन कराने की बात की, लेकिन फिर क्या हुआ साथियों, थोड़ा बच्चे कुछ ही प्रदर्शन की आवाज़ उठाए, अपना ये डेट चेंज कर दिया, पहले की बात कराएगा। विद्यार्थियों को परेशान करके निर्णय देने से अच्छा है स्वयं आप विचार करें विद्यार्थियों के हित में है कि नहीं। अगर विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं 1-2 दिन में निर्णय तुरंत दे दो आप। अगर उनको तकलीफ है तभी तो कर रहे हैं प्रदर्शन, लेकिन दर्द विद्यार्थियों के समझता नहीं है आयोग। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। 2-3 दिन मौका मांगा है साथियों। अगर नहीं होता बड़े लेवल पर प्रदर्शन शुरू होगा साथियों विद्यार्थियों द्वारा। ये रहा साथियों आज की महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।